बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई, सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है। एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्म में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने इसहाक को रात में, बोलो कहां पर? वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम, जब आप अपने भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जब आपकी बहन की बेटी की शादी होती है और आप 1 साल बाद उससे मिलने के लिए जाती हैं, आप कैसे जाती हैं? तैयार होके, अच्छे कपड़े डाल के, महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, पर साफ सुथरे कपड़े डाल के, अच्छी तरह से तैयार होके, थोड़ा सा गिफ्ट लेके आप उससे मिलने के लिए जाते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को मालूम है कि इस रात को ही परमेश्वर मुझे दर्शन देता है, पर वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर से मिलने की, वो तैयारी नहीं करते रात को परमेश्वर उन्हें टच कर सके, वो उस तैयारी के साथ नहीं सोते। आप टीवी देख के सोएंगे, परमेश्वर दर्शन नहीं देगा आपको। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। आप टीवी से कट होके रात को टीवी देखना सोने से पहले छोड़ दीजिए, मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, फालतू की चीजें छोड़ दीजिए, जस्ट प्रेयर कर कीजिए और सो जाइए। देखिए क्या होता है आपकी लाइफ। जब मैं इंडिया से बाहर था 21 दिनों के लिए, और रोज प्रेयर में, कोई व्हाट्सएप नहीं था तब, फोन पे इंटरनेट नहीं था, फोन सिंपल वाले होते थे, छोटा सा कैमरा होता था फोन में, कभी फोटो खींचने वाला, तब की बात मैं कर रहा हूं। तब इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन नहीं थे, और ना ही लोगों को मालूम होता कि स्मार्टफोन क्या, बस फोन होते थे अच्छे नोकिया के कैमरे वाले। उस टाइम में जब मैं प्रार्थना करता था, और टीवी चैनल भी कौन सा था? क्रिश्चियन मेरे रूम में। जस्ट प्रेयर देखना, टीवी तो क्रिश्चियन चैनल, जस्ट प्रेयर, टीवी देखा फिर क्रिश्चियन चैनल। जैसे मुझे लग रहा था मैं बोरिंग हो गया हूं, बोर हो गया हूं। 21 दिन ऐसा लगता है क्या लाइफ है। उठो, नाश्ता करो, प्रेयर, अगर नाश्ता नहीं करना फास्टिंग में हो तो प्रेयर, उसके बाद बैठ जाओ, बाइबल पढ़ो, उसके बाद वही टीवी, फिर वही वचन, फिर।
लेकिन आप इमेजिन करना, मुझे ऐसा हो गया था कि जब मैं सोता था और उठता था मुझे ये नहीं मालूम होता कि दोपहर है कि रात है, क्योंकि वो सारा शेड्यूल ही मेरा ऐसा हो गया था कि मालूम नहीं कि कब दिन है कब रात है। रूम खिड़की खोलो तो मालूम होता था बाहर रोशनी है तो दिन है। आप इमेजिन करो उन दिनों में परमेश्वर ऑलमोस्ट हर दूसरे या तीसरे दिन सपने में आके मुझे मसा करता था, मेरे सपने में आके, मेरे स्पिरिचुअल फादर के रूप में। और अगर परमेश्वर ने मेरे सिर पे हाथ रखा है ऐसे, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे सपने में आके, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के मुंह को इस्तेमाल करता है, हम आपके सपने में नहीं आ सकते, लेकिन वो अपने अभिषिक्त लोगों के फेस को यूज करता है आपके सपनों में। तो वो आके ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखते थे और जब मैं उठता था मुझे ऐसा लगता नहीं था, ऐसा पता था कि मेरा सिर ऐसे जैसे किसी ने फिजिकली मेरे सिर पे हाथ रखा हो और मुझे सामर्थ्य महसूस होती थी। और जब उन 21 दिनों के बाद जब मैं इंडिया वापस आया, आप उस क्रूसेड को अगर देखेंगे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके देखकर। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मेरा रिजल्ट भी वैसा नहीं है। आपका एनिमी अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहा है, आपका एनिमी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको दबाने के लिए आ गया। और आप अगर टीवी देखेंगे, अगर आप रात को सोएंगे, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो मत सोचो आप क्रिश्चियन है तो आप अपने आप जीत जाएंगे या आपको अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कल हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे 40 डेज की। अब रोज चर्च में 40 दिन प्रार्थना होगी 9 से 5। आप फास्टिंग में आएंगे, प्रेयर करेंगे 5 बजे लंगर के साथ, आप अपनी फास्टिंग को खोलेंगे। हम प्रेयर करेंगे पंजाब के लिए, हम प्रेयर करेंगे जीतने के लिए। वैरी और दुश्मन आपके पांव के नीचे होगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि आप यहोवा को मानते हैं और जीसस को मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हर टाइम जीतेंगे। जब तक आप उस विक्ट्री के लिए, जब तक आप उस छुटकारे के लिए, जब तक आप उस जीत के लिए अपना प्रयत्न नहीं देंगे, अलर्ट नहीं होंगे, आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर नहीं करता। अगर आपकी नाइट लाइफ आपके काबू में नहीं है, मेरा परिवार जानता है रात को मैं कहां होता हूं, मैं अपने प्रेयर रूम में जाता ही जाता हूं। अपनी प्रेयर करके मुझे वापस आना है, वो नाइट 11 बजे हो, वो 12 हो, वो 1 हो, वो 2 हो, लेकिन उस नाइट में मुझे प्रेयर करनी है। ये मेरी शुरू से आदत रही, जब से मैं मसीह में आया हूं। मुझे आज 18 साल हो गए, बैप्टिज्म डे है मेरा आज, 18 साल हो गए मुझे बैप्टिज्म लिए। तो मुझे मालूम है कि मुझे नाइट प्रेयर में जाना है। ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, ये मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। मैं एफर्टलेस हूं इस चीज में कि मुझे नाइट प्रेयर करनी है। मैं एफर्टलेस हूं कि मुझे मॉर्निंग अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है। पर्सनल प्रेयर के पहले कोई काम मुझे पसंद नहीं। आप जितना मर्जी इंपॉर्टेंट इशू लेके आओ मेरे पास, लेकिन जब तक मैंने अपनी पर्सनल प्रेयर कंप्लीट नहीं की, ना तो मैं लोगों से मिलना चाहता हूं, ना मैं अपनी फैमिली से बात करके खुश हूं। मुझे पहले अपनी पर्सनल प्रेयर करनी है, उसके बाद मैं आऊंगा और बाकी सारे काम करूंगा। ये मेरी लाइफ है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, कैसे दिया है ये भी मुझे पता है, अब कैसे वो बना रहेगा ये भी मुझे पता है, और छुटकारा जो मुझे चाहिए मुझे कैसे मिलेगा ये भी मुझे पता है। और यीशु मसीह के नाम में आज से आपकी लाइफ प्रेयरफुल, आज से आपकी लाइफ समर्पित, आज से आपकी लाइफ पापों से रहित। आमीन। चाहे तो ये फायर आपकी बॉडीज में, हड्डियों में, ब्लड में जाए। हालेलुया, हालेलुया।